दोस्तों, आजकल के इस फास्ट जीवन में हम कुछ इस तरह भटक जाते हैं कि हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से हम आसानी से भटक जाते हैं। हम किसी भी काम को बढ़ा के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज के आकर्षण में उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी के दरिया आइए जानते हैं कि हम इस समस्या का हल कैसे निकालें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट के पास सब कुछ था। बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजाति जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो कुछ सम्राट के पास सब कुछ भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं लिख पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका चीज को डोट लेकर वह अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने, तुम तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ न मिला, जिस वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती और वह केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची। उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल की एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है। और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर सम्राट बहुत पसंद हुआ। उसे लगा कि आप उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकला था। थोड़ा सा लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में थोड़ा सा आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे वे लोग उस असाधारण व्यक्ति की बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है। और उनकी तारीफ व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, जिस कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा भतीजा। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर सम्राट ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, आप अंदर बैठी, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। मालिक यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार कर देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें और बड़ी हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे।
लेकिन अब की बार 2 माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़ा था। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट, मेरा मजाक माफ कीजिए। मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और मैं ही वह साधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट, कौन पौधे? मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। किसी कारणवश मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। बहुत अधिक शुभ सम्राट से कहते हैं। ऐसी शंका इस पर सम्राट कहता है, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती है, उनके पास ऐसा कोई ना कोई संगीत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी है। लेकिन आपके पास कोई ज्ञान की किताब है और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। हैं? कृपया आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर कारण क्या है कि गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण क्या है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बहुत देशों ने सम्राट की चिंता को समझकर आज आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन आज आपको थोड़ी देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलेगा। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और भाई सम्राट भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। मैं तो मुझे एक साधारण तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से मैं शांत नजर आ रहे थे। यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट कुश आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही सम्राट वहां पहुंचा, उन बौद्ध भिक्षु ने एक पानी का छोटा सा जागृत सम्राट के हाथ में धमाके हुए कहते हैं, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालने पर ऐसा करते करते यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको किसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि
इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिएगा। और जब आप मानकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। उस सम्राट ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और सम्राट को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। सम्राट पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा। बड़ी ध्यानपूर्वक पानी के जब से पहले पौधे पर बड़ी ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे भी दूसरे पौधे पर भी उसने बड़े ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न। महल का बगीचा याद आने, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस सम्राट को उन बौद्ध भिक्षुओं की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो, उसे फिर से पहले पहुंचे से पानी देना शुरू करना होगा। तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। आपकी बारी है। पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हुआ। बहुत को क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बड़ी ध्यानपूर्वक पहले पौधे को डोट पानी दिया। दूसरे पौधे को भी बड़े ध्यानपूर्वक पानी दिया। की बार सम्राट करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यानपूर्वक, लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छोटे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर सम्राट के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और सम्राट अब बहुत परेशान हो चुकी बोरबा पौधों को पानी देने का प्रयास करता है। हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है और वह खुद पर घोषित हो जाता है। सम्राट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आप एक ही उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था। इस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं के सभी सम्राट जितनी बार भी कोशिश हो जाता है, उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है। हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ वादा ऐसे ही करते करते सुबह से शाम था, लेकिन अब पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह सम्राट थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बौद्ध भिक्षु पास पहुंचे और कहने लगे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, तो मैं अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया। इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुंदर समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर सम्राट बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, यह महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रहे और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं कि सम्राट, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे। तुमको जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल जान उत्तर जान सकूं। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बहुत सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक
बड़ा कुछ रख दिया हो और यही कारण है कि तुम अपने आप को है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल की महत्व को समझ पाते, इसके महत्व को महत्व दे पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर सम्राट के महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन पल है जो हम जी रहे हैं, कुछ पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना पड़ेगा? इस पर बौद्ध भिक्षु और सम्राट से कह दो, शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो और शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। मैं तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह इसके लिए कुछ जरूरी है, तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम सांसों पर ध्यान देना चाहिए या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से जुड़े रखें, इसका एक और तरीका है। 2-4 मिनट अपने आसपास के प्रकृति पर कॉल करो कि क्या चल रहा है। तुम वर्तमान में आ जाओगे। तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते और जब हमेशा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने नमस में मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था बड़ी सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास कहते हैं जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। सम्राट को उन बौद्ध भिक्षुओं की यह सारी बातें समझ में आती कि उसने उन पौधों को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू अपने हर कार्य को दी मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ा से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को पोज मानकर मत, क्योंकि यदि आपसे पूछ मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे। आज मुझे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे तो पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा, और ऐसे में आप उस कार्य को जो अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सके और इसी कारण वश में हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे, अंजाम हम उस कार्य को ना दे सके, और हम में से अधिकांश लोग गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए और वह उस कार्य को करते
नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही होने लगता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है। हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाह कर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते और जो कार्य में वर्तमान की ओर जा सकता था उस दरबार क्योंकि वह कार्य में पूछ लगने लगता है। इसलिए जब भी आपको ही कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और फिर आप अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। और यही सांस का जो ध्यान है, यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा और इस कार्य में जो भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहे। तो उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियों को लिखित रूप में पसंद करते हैं